हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। जैसा कि हर रोज़ की तरह जैसे सीजीएल का प्रैक्टिस सेट आ रहा था, पर आज नहीं आएगा। आज कुछ अलग है। आज का जो क्लास है वो है महात्मा गांधी से जुड़े महत्वपूर्ण आंदोलन। आप समझ सकते हैं कि जो महात्मा गांधी है वो प्राय सारे आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो सारा इम्पोर्टेंट चीज़ को हम लोग जानेंगे। और ये ऐसा महात्मा गांधी से जुड़े आंदोलन से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इसमें आपको सारा डिटेल में मिलेगा। ये आप लोग इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और देखिएगा कितना इम्पॉर्टेंट है। बाद में कमेंट करके बताइएगा कि इसका जो पीडीएफ मिलेगा उसमें कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती में। कहाँ से? साबरमती। और ये साबरमती कहाँ पे है? गुजरात। कहाँ पे है? गुजरात में। और जो नमक सत्याग्रह था वो कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 30 को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका की पॉइंट्स। दांडी मार्च या फिर नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च को ही नमक सत्याग्रह कहा जाता है, जो 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और यह दांडी में 5 अप्रैल 1930 तक चला। और ये कब तक चला? 5 अप्रैल 1930 तक चला। अब इसमें देखिए पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि इसका क्या क्या था। तो यह अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक हिस्सा था। ये जो आंदोलन था वो अहिंसक था। यह नमक पर ब्रिटिश राज द्वारा एकत्र किए गए कर के खिलाफ था और गांधी जी ने वाष्पीकरण के माध्यम से नमक का उत्पादन करके इसका विरोध किया। गांधी जी के द्वारा नमक का उत्पादन करके इसका विरोध किया गया। नेक्स्ट है, इसने अमेरिकी कार्यकर्ताओं मार्टिन लूथर किंग, जेम्स वेवेल और अन्य को काफ़ी प्रभावित किया। ये जो नमक सत्याग्रह था उससे किसको किसको प्रभावित किया गया? जैसे अमेरिकी कार्यकर्ता थे मार्टिन लूथर किंग, जेम्स वेवेल और अन्य को प्रभावित किया। इसे सफ़ेद बहती नदी के रूप में भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? तो नमक सत्याग्रह जो था उसको सफ़ेद बहती नदी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने सफ़ेद खादी पहनकर मार्च में भाग लिया था। ये जो नमक सत्याग्रह में जितने लोग जुड़े हुए थे सभी ने सफ़ेद रंग का खादी कपड़ा पहन के मार्च में भाग लिया था। गांधी जी ने इसे गरीब आदमी का संघर्ष कहा था। गांधी जी ने इसे क्या कहा था? गरीब आदमी का संघर्ष कहा था। देखिए इस तरह का क्वेश्चन से आपको इतना की पॉइंट मिलेगा जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, इसके कारण बड़े पैमाने पर नागरिक अवज्ञा देखी गई और भारतीयों ने ब्रिटिश कपड़ों और सामानों का बहिष्कार किया। इसमें फिर क्या हुआ? सबको अगर एक जैसा देखा गया तो ब्रिटिश ने क्या किया था? कपड़ा और सामानों का बहिष्कार किया। इंटरनेशनल वर्क फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम, महात्मा गांधी फाउंडेशन ने 2005 में नमक मार्च की 75वीं वर्षगांठ पर मार्च 2005 में फिर से तैयार किया और कास्ट किया। 2005 ईस्वी में नमक सत्याग्रह का कौन सा वर्षगांठ था? तो 75वीं वर्षगांठ था। और राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक ये कहाँ पे है? तो ये दांडी में। और इसका उद्घाटन कब हुआ? 30 जनवरी 2019 को इसका उद्घाटन हुआ। 30 जनवरी 2019 को इसका उद्घाटन हुआ। दांडी मार्च का वो नमक सत्याग्रह का 75वीं वर्षगांठ कब हुआ था? तो 2005 में हुआ था। उस टाइम जारी किया गया था डाक टिकट। क्या किया गया था? जारी डाक टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन से आपको इतना की पॉइंट पढ़ने को मिलेगा, तो ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, तो आप इसको देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के दशक में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही विकल्प चुनें।
तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, वो आपको बताना है। नंबर 1, M.K. गांधी, महात्मा गांधी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये गलत है। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, दूसरे गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिए थे। नंबर 2 है, पहला गोलमेज सम्मेलन के समय लॉर्ड रीडिंग वाइसराय थे, ये भी गलत है। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस टाइम लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। नंबर 3 है, कांग्रेस ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया, ये गलत है। ये जो कांग्रेस थे, कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नंबर 4 है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया, ये सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 4, क्योंकि डॉक्टर B.R. जो अम्बेडकर थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब इसका की पॉइंट जानेंगे। की पॉइंट है, महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जिन्होंने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। लॉर्ड इरविन 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे। ये कब तक थे? 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 तक ये भारत के जनरल और वायसराय थे। और नवंबर 1930 और जनवरी 1931 में पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये जो कांग्रेस थे वो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। B.R. अम्बेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, तेज बहादुर संप्रभु ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और तेज बहादुर जो थे ये भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट देखिए, 1930 से 32 के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलन की एक श्रृंखला थी। जिस प्रकार है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 से दिसंबर 1931 तक चला। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो नवंबर दिसंबर 1932 में हुआ। क्वेश्चन है, शुरू से ही सही क्रम में महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को व्यवस्थित करें। इसमें आपको व्यवस्थित करना है कि पहला महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो सबसे पहले जो चलाया गया था वो कौन था? चंपारण। कौन सा? चंपारण। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। कौन सा? चंपारण। उसके बाद अहमदाबाद हुआ था, उसके बाद खेड़ा हुआ था, उसके बाद नॉन कॉरपोरेशन हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए बात में शुरू होती है जब यूरोपीय बागान किसानों ने अपनी भूमि जोत 3 कठिया के 3/20 में 3/20 था में इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया। हालांकि जब इंडिगो लाभहीन हो गया, यूरोपीय प्लास्टर्स ने विदेशी व्यापार में उनके नुकसान की भरपाई के लिए उच्च कर लगाया। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी जुलाई 1917 में 3 कठिया योजना को समाप्त करने में सफल रहे और काश्तकारों को वेतन रिफंड मिला। अहमदाबाद मार्च 1918 में मिल मालिक और कर्मचारी तथाकथित प्लेग बोनस पर लड़ रहे थे, जिसे पूर्व में महामारी समाप्त होने के बाद रखने का फैसला किया गया। ये सब इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। नेक्स्ट है कि खराब फसल होने के कारण खेड़ा जिले के किसान 1917 से 1918 काफी तनाव में थे और सरकार ने भूमि राजस्व छूट के लिए उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। खेड़ा के किसान पहले से ही बीमारी, उच्च कीमतों और सूखे के कारण संघर्ष कर रहे थे। वो जो खेड़ा के किसान थे
वो इन चीज़ों से वो संघर्ष कर रहे थे। मिल कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का विरोध करने के लिए गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में अपनी पहली भूख हड़ताल की। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में अपनी पहली भूख हड़ताल की थी। तो कब की लिए की थी? तो मिल कर्मचारियों के लिए। तो ये सब की पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है। चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 से 13 मई 1917 को हुआ था और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का उनका पहला कार्य था। रॉलेट एक्ट ये 6 अप्रैल 1919 से मार्च 1922 तक हुआ था। यह उनका पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 22 मार्च से 5 जून 1918। यह उनका पहला नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन था और पहला नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को हुआ। तो ये सब की पॉइंट है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। एक स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। महात्मा गांधी जी भारत में राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा महात्मा को राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान किए जाने से बहुत पहले बोस ने ही, जिन्होंने कस्तूरबा गांधी के निधन पर महात्मा को अपने शोक संदेश में सबसे पहले उन्हें इस रूप में संबोधित किया था। ये जो राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो वो कब दी गई थी? जब कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया था। उस टाइम वो अपने शोक संदेश में सबसे पहले राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। इसका की पॉइंट्स महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। पोरबंदर कहाँ है? ये गुजरात में है। और वो एक राजनीतिक वकील, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो असली नाम था वो था क्या? मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का जो नाम था वो था करमचंद गांधी था, जो गुजरात में पोरबंदर के दीवान थे। और पुतलीबाई गांधी गांधी जी के माँ थी। गांधी जी की माँ की जो नाम थी माता की, वो क्या थी? पुतलीबाई। कस्तूरबा गांधी को महात्मा गांधी की पत्नी के रूप में जाना जाता था। ये जो कस्तूरबा गांधी है वो महात्मा गांधी की पत्नी थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह नामक अहिंसा रणनीति की शुरुआत की। तो ये किसने शुरुआत की थी? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, उनका पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके आंदोलन के कारण उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी सबसे लोकप्रिय आंदोलन था। ये जो जितने सारे आंदोलन हैं उससे महात्मा गांधी जुड़े हैं और इनका सब लोकप्रिय आंदोलन था। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा का उपाधि दिया था। ये जो महात्मा की उपाधि दिया था वो किसने दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी का जो आत्मकथा वो क्या है? माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये महात्मा गांधी का आत्मकथा है। और महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई वो कब हुई? 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। कौन? तो गॉडसे नाथूराम ने इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे, नमक कानून का विरोध डैश के कारण हुआ। तो नमक कानून का जो विरोध हुआ वो उसका क्या कारण था? तो डांडी मार्च। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये। और डांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। नमक सत्याग्रह भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम के लोगों को एक बड़े समूह का नेतृत्व किया, जो समुद्र पानी से नमक का उत्पादन करके नमक कानून को तोड़ने के लिए गुजरात के एक तटीय गांव
डांडी तक गए। कहाँ तक गए? डांडी तक गए। 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। किस दिन तोड़ा था? तो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के तरीके में सरोजिनी नायडू भी शामिल थी। इस आंदोलन में सरोजिनी नायडू भी शामिल थी। जानेंगे, एक तरफ है आंदोलन, एक तरफ है वर्ष, एक तरफ विवरण। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था और यह आधिकारिक रूप से महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लॉन्च किया गया था। आंदोलन ने क्विट इंडिया, भारत छोड़ो के नारे दिए और गांधी जी ने लोगों को क्या नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा किस आंदोलन में नारा दिया गया था? तो कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। नेक्स्ट इसमें है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? 1930 को। तो 12 मार्च 1930 को भारतीय स्वतंत्रता नेता मोहनदास गांधी ने नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरोध में समुद्र में एक विवादास्पद मार्च शुरू किया, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, डांडी मार्च भी कहा जाता है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। यह ब्रिटिश राज के दौरान भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में तुर्क खलीफा को उभारने का प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसमें पॉइंट पढ़िए, वह एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता थे और एक समाज सुधारक थे। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो उदारवादी राजनीति नेता थे और समाज सुधारक थे। गोखले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे और इसकी स्थापना उन्होंने कब की थी? 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। 1907 के सूरत विभाजन के बाद वह उदारवादी वर्ग के नेता थे। जब कांग्रेस का 1907 में विभाजन हुआ तो वो उदारवादी वर्ग के नेता थे। गोखले अपने प्रारंभिक वर्षों में गांधी के गुरु थे। ये शुरू में गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो संचालन शून्यकाल शुरू किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो 2। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ये कहाँ पे शुरू किया गया था? तो ये बॉम्बे में शुरू किया था। यह आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NIC द्वारा 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। आंदोलन ने भारत छोड़ो के नारे दिए और गांधी जी ने लोगों को क्या नारा दिया था? करो या मरो। यह एक शांतिपूर्वक अहिंसक आंदोलन था जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र देने का आग्रह करना था। इसी की क्या क्या मांगे थे वो आप लोग पढ़िए। पॉइंट है, भारत पर ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत होना था, ये मांगे थी। सभी प्रकार के साम्राज्यवाद और फांसीवाद के खिलाफ खुद को बचाने के लिए स्वतंत्र भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की थी। ब्रिटिश वापसी के बाद भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को मंजूरी देना। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन शून्यकाल शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? ऑपरेशन शून्यकाल शुरू किया गया था। फिर कुछ नेक्स्ट पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या कारण था वो जाने। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशों को भारत से बिना शर्त समर्थन की ब्रिटिश धारणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अच्छी तरह से नहीं ली गई थी। आंदोलन का तत्कालीन कारण था क्रिप्स मिशन का पतन। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था
और जापान जो युद्ध में अंग्रेजों के विरोध में थे, एक्सिस पावर्स का हिस्सा था जो भारत के उत्तर पूर्वी सीमाओं पर पहुंच रहे थे। गांधी जी का मानना था कि यदि अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया तो जापान के पास भारत पर आक्रमण करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होंगे। ये भारत छोड़ो आंदोलन का कारण था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और अंत कब हुआ? तो 1945 में अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नामक मार्च का गद्यांक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। इसका की पॉइंट में 1882 में अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने आहार में मुख्य रूप से नमक इकट्ठा करने या बेचने पर रोक लगा दी और इसे नमक कानून कहा है। ये किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा 1882 में। अधिनियम की अवहेलना करते हुए गांधी जी ने केवल भारतीयों को अहिंसक तरीके से ब्रिटिश कानून तोड़ने के लिए प्रेरित किया। नमक सत्याग्रह जो भारत में मार्च से अप्रैल 1930 तक चला, यह भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध करने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा का कार्य था। मार्च के दौरान हजारों भारतीयों ने अहमदाबाद गुजरात के पास अपने धार्मिक वापसी से गांधी का अनुसरण किया। मार्च के परिणाम स्वरूप लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें स्वयं गांधी जी भी शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और इनका जो निधन हुआ था वो 30 जनवरी 1948 को, और इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। उनकी आत्मकथा का जो शीर्षक है वो क्या है? माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन कौन सा आंदोलन किया गया है वो देखिए। चंपारण आंदोलन ये 1917 में किया गया है। खेड़ा आंदोलन 1918 में किया गया है। खिलाफत आंदोलन 1919 में किया गया है। असहयोग आंदोलन 1920-22 में किया गया है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया है? 1942 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई? तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की गई? तो 1915 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3। की पॉइंट्स में जानेंगे। अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम वो स्थान है जहां महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद रहते थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट कोचरब में वर्ष 1915 में की थी। वर्ष बाद में 1917 में आश्रम को साबरमती में स्थानांतरित कर दिया गया। ये जो आश्रम था फिर उसका नाम क्या दिया गया? साबरमती, और इसे साबरमती आश्रम के रूप में जाना जाने लगा। आश्रम को स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि गांधी जी कृषि गतिविधियों को अंजाम देना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है और उन्हें आमतौर पर बापू कहा जाता है। 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। वे एक विपुल लेखक थे। गांधी के प्रकाशनों में से एक हिंद स्वराज 1909 में गुजराती में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, वह विभिन्न आंदोलनों सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे। तो कौन? महात्मा गांधी। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस या NRI दिवस मनाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को वो भारत वापस आए थे क्योंकि गांधी जी इसी दिन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी जो थे वो सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में।
किस वर्ष गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ दिया और स्वराज की प्राप्ति के बाद ही वापस लौटने का संकल्प लिया? तो ये कब लिए थे? 1933 में। तो इसका जो आंसर है वो 1। कब? 31 जुलाई 1933 में। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई से। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने क्या नारा दिए थे? करो या मरो। क्या नारा? करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 4। क्वेश्चन है, बिहार के चंपारण के नील उगाने वाले किसानों इंडिगो प्लांटर्स के संदर्भ में किसानों की समस्याओं को देखने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1917 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3। इसका की पॉइंट में जानेंगे। 1917 में गांधी जी ने 1917 में गांधी जी से अनुरोध किया गया कि वे बिहार के चंपारण के इंडिगो प्लास्टर्स के संदर्भ में किसानों की समस्या पर ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोपीय बागान किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग, जिसको तिनकठिया प्रणाली कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तिनकठिया प्रणाली पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने जिले भर में विभिन्न गांवों की यात्रा की, किसानों से मुलाकात की, उनके कष्टों और जबरन नील की खेती के खिलाफ शिकायतों पर ध्यान दिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उनके विरोध के कारण शोषणकारी तिनकठिया प्रणाली का अंत हो गया। चंपारण में जीत ने गांधी जी को ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में एक संघर्ष में स्थापित किया। यह भारत में गांधी जी द्वारा पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ये जो चंपारण सत्याग्रह था यह गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और गांधी जी चंपारण जो गए थे वो किसकी आग्रह पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही ये वहां पे गए थे। क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व डैश ने किया? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3। 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। उत्तर बिहार के चंपारण के अन्य क्षेत्रों के किसान तिनकठिया प्रणाली के तहत नील का विकास कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, एक स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2। इसमें की पॉइंट जानेंगे। 5 फरवरी को अखबारों ने बताया कि गांधी जी नमक कानून की अवहेलना करके सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे। नमक सत्याग्रह 12 मार्च को शुरू हुआ और 6 अप्रैल को गांधी जी द्वारा नमक अधिनियम को तोड़ने के साथ दांडी में समाप्त हुआ। ये 12 मार्च से शुरू हुआ और कब तक चला? 6 अप्रैल तक। 12 मार्च 1930 को गांधी जी और 80 सत्याग्रही साबरमती आश्रम से अपने प्रारंभिक बिंदु से 390 किलोमीटर, जिसको 240 मील बोल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना किलोमीटर से अधिक, गुजरात के तटीय गांव दांडी के लिए पैदल निकले। दांडी मार्च, जिसे दांडी मार्च, नमक मार्च या फिर दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, एक शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ये जो नमक सत्याग्रह था या फिर दांडी मार्च, ये किस प्रकार का आंदोलन था? शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चलने वाले ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध और शांतिपूर्ण विरोध का एक प्रत्यक्ष कार्रवाई आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा?
ए। इसमें देखिए की पॉइंट, सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। और सर्वोदय एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ क्या होता है, सार्वभौमिक उत्थान या सबकी प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 में महात्मा गांधी डैश से अस्थायी रूप से भारत लौट आए। तो 1915 में जो गांधी जी किस देश से भारत लौट के आए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2। ये महात्मा गांधी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन था जो कि हर एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें गांधी जी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो आप इसको पढ़िएगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द हमारे चैनल पे 11 जेपीएससी के प्रीलिम्स पीटी की तैयारी कराया जाएगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।